कथा न तोहर जे बेटा रो जे बेटा के कन्या रही वो बेटा के नहीं कहली कि तोहर कन्या बिगड़ गेलो या वो बेटा के था है ना। बात का कोई विश्वास नहीं करे, झगड़ा लड़ाई उठा दे हाँ। तो हमरा आर डर से नहीं बाजिए जे कहिए जे गार्जियन नहीं है घर में, कहीं बाहर चल जाइए जन मजदूरी करे ला जे हमरा आर के धिया पुता के कोई आरोप नहीं लगा दे तो वो डर से नहीं कहिए। एक बात बताइए, जो सही में अपराधी है आपका छोटा भाई और आपका भाभी है ना थी, उसको पिटाई लगा है? ऐसे होना चाहिए। हाँ। जो तो गरीब आदमी हम लोग है, कमाते खाते हैं, तब वो लोग फंसाता है तो उसको सती होना चाहिए ना। कर दिया था। सुने हैं पुलिस आपको जब पूरा पिटाई किया थाना में? हाँ, पिटाई किया। अब वो पिटाई किए थे? हाँ। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है इसका जिम्मेवार? उसका मामा होगा। जते कमे वाला बेटा से बाहर। हाँ। एक छोटका बेटा रहते पढ़े। आपके भाई के द्वारा जानकारी मिली है हमें कि उसके लड़की जो बच्ची का डेथ हुआ है उसके मामा जी के द्वारा झूठा एफआईआर थाना में पहले किया गया था, सही बात है? एक बात बताइए, कितना दिन से आपके भाई और भाभी का अवैध संबंध? चोरी करता है उसको नहीं पकड़ता है, ऐसे नहीं करता उसको पकड़ के मारने दौड़ता है, तो उसके लिए तो उसको अपना निर्णय होना चाहिए। ये है सामने में बेनजायज को किसी को मारिएगा, गाली दीजिएगा तो नहीं होगा। किसको मारा था? सुरेश को मारने को। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत बनेली पट्टी वार्ड नंबर 4 में। यहाँ पे एक ऐसी घटना के विषय में हम लोगों को जानकारी मिली है कि आप अगर जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी आश्चर्य होगा। जानकारी ये है कि यहाँ पे एक भाभी के साथ देवर का अवैध संबंध हो जाता है और उस अवैध संबंध का इतना बुरा परिणाम हुआ है कि कहीं ना कहीं ये समाज, पूरा समाज कलंकित हो गया है। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं आपको कि ऐसा हम लोगों को यहाँ पे सूचना मिला है कि अवैध संबंध जो इन दोनों का था, भाभी और देवर का, उसमें से जो भाभी की बेटी थी एक 8 साल की लड़की, वो अवैध संबंध के बारे में उसको जानकारी मिल गई थी कि मेरे मम्मी और मेरे चाचा के साथ में लोगों का अवैध संबंध है। इस वजह से उन दोनों ने मिलकर उस लड़की का मौत का घाट उतार दिया। पता चला है कि उसको जो है कहीं ना कहीं मार के मकई के खेत में फेंक दिया गया। उसके बाद खुद उसकी मम्मी जाके थाना में एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरी बेटी जो है कहीं गुमशुदा हो गई है, यानी खो गई है। बताइए, जिस माँ ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है उसी माँ ने जाके थाना में एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरा बेटी जो है मेरी खो गई है। उसके बाद थाना से पुलिस प्रशासन उसकी तहकीकात के लिए यहाँ गाँव आते हैं। गाँव आने के बाद उनको क्लियर पता चल जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है। जब इस गाँव में तहकीकात के लिए पुलिस प्रशासन आई तो उनको ये स्पष्ट पता चल गया कि अवैध संबंध का मामला है और अवैध संबंध की वजह से कहीं ना कहीं उस बच्ची का जो है मौत के घाट उतार दिया गया, उस बच्ची को मर्डर कर दिया गया। आइए देखिए, यही घर है। ये वो जो भाभी है, जो महिला है, यही घर में रहती थी। उसको बताया जाता है कि उनका पति लगभग 2 साल से बाहर जो है अपना रोजी रोटी के लिए काम किया करते थे और लगातार ये महिला अपना नैहर में, नेपाल में इनका नैहर था, वहीं पे ये रहा करती थी। और ये जो लड़का है मिथिलेश कुमार, जो उनका देवर है, वो लगातार उसके नैहर जाके उससे संबंध बनाते रहता था। गांव के लोगों को, घर के लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी था। इससे पहले कई बार सामाजिक पंचायती भी इस पे किया गया, लेकिन इन दोनों का जो अवैध संबंध था इसमें कोई रुकावट नहीं आया। अंततः इसका बुरा परिणाम मिला कि उस बच्ची के साथ इन्होंने घिनौना कार्य किया और उनका मर्डर कर दिया गया। बताइए, जिस माँ ने एक बच्ची को जन्म दे के 8 साल उसका जो है पालन पोषण की और उसी बच्चे को अपने हाथों से उनको जो है मर्डर कर देता है, कितना शर्मनाक घटना है। अगर आप भी बताइए इस घटना के बारे में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माँ ने जो किया है कितना घिनौना कार्य किया है, समाज को कितना कलंकित करने का काम किया है। आइए बात करते हैं। देखिए, यही वो माँ है जिसने वो बच्चे को जन्म दिया था, यानी मिथिलेश कुमार को। ये उस महिला की सासू माँ है। हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात बता माँ, कना घटना बेलो जाता है? हमें नहीं देखलिए। तू नहीं देखली? अच्छा, कते दिन से दोनों में जैसे गलत संबंध रहे? ये सुन लिए कल के 2 साल से। 2 साल से रहे? तोरा के पर पंचायत ने कली? हाँ, पंचायती कर लिए तब वह में कल के 2 साल से। हाँ, तो ओकरा पहला से नहीं दोनों का अलग कली, समझेली बुझेली? हमरा था न, वो बाहर में, वो लहरा में आवे तो अपन जाए। बाहरे से बाहर दोनों के संपर्क चले रहे? हाँ हाँ। हमरा का था न। तोहर जे बेटा रो, जे बेटा के कन्या रही वो बेटा के नहीं कहली कि तोहर कन्या बिगड़ गेलो या? वो बेटा के था है न। हाँ, बेटा बाहरे में रहे सब दिना? हाँ, बाहरे में आवे, घर आवे तो 1 महीना 2 महीना रहे चल जाए। किदन वो बाहरे में रहे। जते कमे वाला बेटा से बाहर। हाँ। एक छोटका बेटा रहते पढ़ाइए में। हाँ, मिथिलेश गांव में रहे रहो? मिथिलेश की करे रहो? वो बाहरे रहे रहो? हाँ, मिथिलेश बाहरे में काम करे रहे? हाँ। अच्छा। अब गाँव आवे तो अब 1 महीना 2 महीना रहे, फिर अपन चल जाए कमबै ला।
अब गांव में रहे तो वो खेती पथारी करे तो कहीं अब वो घास ले जाओ। अच्छा, तो मकई खेत में सबटा घटना करे रही सब ना, बेसी लोग का पते नहीं चले रहे। अच्छा एक बात बताओ, बच्ची का मारलके केना, के मारलके? के मार के तो यार दो दियर भजा मारलके। हाँ मिल के। हाँ ऐसे था नहीं है हमारा। देखिए माता जी भी कह रही है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ ही उसका जो मर्डर कर देती है। कितना जो है घिनौना कार्य है। ये देखिए ये जो है ना, ये मिथिलेश कुमार का बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई यही हैं। अच्छा एगो बात कह, तो आर इससे पहले जानकारी रहा कि दोनों के बीच में अवैध संबंध है? जानकारी लोग बतेल के कहलिए तो बात नहीं मान ले। कोई कहल के तू दखेल गेल तो लगे हमरा आर के अथी केल के नहीं, हमरा आर के बाते नहीं रहले तो हम की करबे। हमारे घर के लोगों कहल के तू अपन अथी करे छी, अपन अथी तो हम लाग छोड़ दिलिए, कहलिए जो अपन कहे छी हम बातें मानबी हमर, हम अपन फांसी तैयो खदाम अपने। अच्छा एक बात बताइए, बच्चे का जिस दिन मर्डर हुआ था उस पर FIR कौन किया है? वो उसका मामा नानी किया। पहले FIR जाके इसकी माँ ने की थी कि गुमशुदा खो गई है बेटी? हाँ उसका मामा किया, मामी किया। पहले इसकी माँ गई थी थाना ना, जो हम लोग को जानकारी हमको, हमने घर में नहीं थे। अच्छा उसके बाद उसके मामा FIR किए हैं थाना में। उसमें आपका भी नाम है क्या? सबके नाम था, 5 भाई का नाम था। अच्छा तो अब नाम छट गया है कि? नाम मेरा सब छट गया। सब छट गया है, पुलिस को सही बात पता चल गया। पहले उसका मामा क्या केस किया था कि ये सब मिल के मार दिया बच्ची को? सब मिल के मारा। हाँ उसमें वो ये बात है। हाँ जब पुलिस को सच्चाई पता चल गया तब आप लोगों का नाम को हटा दिया गया। हटा गया। अब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को ना? नहीं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, जो वो आपकी भावो न लगेगी? हाँ भाव, एक भाई है, क्या कहना चाहेंगे उन दोनों के लिए बताइए? वो दोनों क्या करिएगा, अंदर में बने सड़ रहा, अपना जानेगा उसका अथी तो इसका आदमी है वो अपना छोड़ेगा ना तो उसका माई छोड़ेगा। वो उसका माई बेसी बोलता है, उसको सीधा अंदर उसको कर दो। उसका मामा का, उसका माई को। सारा खेल वही सब किया है क्या? वही दुआ किया है। उसमें बरलाम सारे खिलाड़ी किया है। उसका मामा बरलाम है, वो भाई है, वो भी किया। तो उसको फिर ये होना चाहिए ना, झूठों से किसी को फंसा देगा वो नहीं होगा। अभी हमारा गलती नहीं है, हमको फंसा देगा, अपने से चाल खेल रहे घर का आदमी, तो वैसे नहीं होगा। अच्छा अब तो निकल गए हैं ना आप केस से? हम तो निकल गए हैं, सब भाई निकल गए हैं ना? निकल गए हैं। भाई केवल मिथिलेश प्लस महिला है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे उन दोनों के लिए? जेल से उनको रिहा होना चाहिए कि उनको सजा मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, जैसा कर्तव्य करेगा वैसा फल मिलेगा। हमको कोई अथी नहीं है, कोई अथी नहीं हमारी तरफ से। तो हमें तरफ से है वो, उसको दो का फिर उसका मम्मी को उसका मामा का अंदर होना चाहिए, उन दोनों को भी। हाँ वो दोनों। उसका क्या गलती है? उसका गलती ये है, सामने में बेनजायज को किसी को मारिएगा, गाली दीजिएगा तो नहीं होगा। किसको मारा था? सुरेश को मारने को उठ गया। क्या है सुरेश? हमारा छोटा भाई है। अच्छा उसको क्यों मारने के लिए उठा? वही उसी का काम है। और वो कह रहा था उसी का काम है। हाँ, बच्ची को वही मारा है। हाँ, बच्चा को वही मारा है। अच्छा उसके लिए उसका मामा मामी माई उसका उठ गया मारने के लिए। अच्छा तो उसका उसी का पति मिलना चाहिए। चोरी करता है उसको नहीं पकड़ता है, ऐसे नहीं करता उसको पकड़ के मारने दौड़ता है, तो उसके लिए तो उसको अपना निर्णय होना चाहिए ना। अच्छा देखिए हम बसंतपुर थाना, कौन है आप लोगों का थाना? हम लोग का तो बसंत अथी है, बीरपुर थाना है। देखिए बीरपुर थाना प्रभारी महोदय जी, हम आपसे ये आग्रह करेंगे, ये आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि ये जो बच्ची का मामा है वो झूठा FIR किए थे आपके थाना में ही। आपने कहीं ना कहीं सही तरीके से जांच करके जो अपराधी था उन दोनों को आपने अंदर कर दिया है, लेकिन जो अपराधी है झूठा FIR आपके थाना में किया है उसको भी कहीं ना कहीं सजा मिलना चाहिए कि घटना उसकी बहन करती है और इन लोगों को, सारे भाई को जो निर्दोष है उनका नाम दे के FIR में फंसा दिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर भी FIR करना चाहिए कि झूठा मुकदमा क्यों इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया। क्या सही बात है ना? सही बात है, ऐसे होना चाहिए। झूठो गरीब आदमी हम लोग है, कमाते खाते हैं, तब वो लोग फंसाता है तो उसको सती होना चाहिए ना। चोरी किया वो लोग, फंसाया हम लोग को, फंसाया आप लोगों को। अगर पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करती तो आप लोग भी जेल का हवा खाते? जेल का हवा खाते। अभी वो लोग ताली मार रहा है। ताली मार रहा है झूठों से हमारे भाई को पीटा हुआ, फोन करके पीटा भी मारा भी। वो फोन करके मारा ना हमारे भाई को। मंगाया वहाँ पे? नहीं, थाना में ले गया। झूठों से सुरेश को बोला ये पीटो, ये इसी का हाथ है। कौन पीटा था आपके भाई को? थाना में बड़ा ऑर्डर दिया, इधर से फोन किया। अच्छा उसका भाई बरलाम, तो वो उधर से तब पीटा हमारे भाई को। भाई कहाँ है जिसको पिटाई लगा? अंदर में है, घर में है। चलिए बात करते हैं उनसे, आगे दरवाजे पे भी जाते हैं, उन लोगों से भी हम जानकारी लेते हैं कि आखिर झूठा FIR जब किया गया है, बताइए झूठा FIR में भी जो है पकड़ के पुलिस वाले जो है ना कहीं तोड़ने लगते हैं। अच्छा क्या नाम है भाई आपका, ये बताइए? खड़ा हो जाइए आप।
क्या नाम है? सुरेश कुमार। आपके भाई के द्वारा जानकारी मिली है हमें कि उसके लड़की जो बच्ची का डेथ हुआ है उसके मामा जी के द्वारा झूठा एफआईआर थाना में पहले किया गया था, सही बात है? हाँ हाँ सही बात है। कितना आदमी का नाम दिया था? नाम किसी का नहीं था, मतलब वो बोला कि इसी पे शक है हमको। अच्छा, हमको पुलिस वाले का हवाले कर दिया था। सुने हैं पुलिस आपको जब पूरा पिटाई किया थाना में? हाँ पिटाई किया। अब वो पिटाई किए थे? हाँ। हाँ, इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है इसका जिम्मेवार? उसका मामा होगा। मामा है? हाँ। पहले आवेदन दिए थे, केवल एफआईआर नहीं हुआ था? नहीं, आवेदन शक के आधार पे आपको पकड़वाया था उसका मामा? हाँ। हाँ, शक के आधार पे। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो सही में अपराधी है आपका छोटा भाई और आपका भाभी है ना थी, हाँ। उसको पिटाई लगा है क्या? पिटाई तो पहले यहाँ की है हम लोग। अच्छा, आप लोग किए, समाज के लोग किए? हाँ। हाँ। थाना में पिटाई लगा है क्या? थाना का पता नहीं है। नहीं लगा है, लेकिन आपको पिटाई लगा है थाना में? हाँ, थाना में हमको लगा है। देखिए, बीरपुर के थाना प्रभारी महोदय, आप एक झूठा मुकदमा में कहीं किसी के कहने पे आप बिना तहकीकात किए किसी निर्दोष को जो है थाना में आप लोग कुटाई कर देते हैं, पिटाई कर देते हैं, लेकिन जो सही अपराधी है उसको आप लोग जो है कुछ करते नहीं है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है ना समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है। ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कितना दिन से आपके भाई और भाभी का अवैध संबंध था? वो तो बताया 2 साल से था। 2 साल से था। आप लोग को कोई जानकारी नहीं थी? वो नेपाल रहता था ना भाभी। हाँ, तो आप लोग गांव समाज में थे, आपके भाई है, कोई जानकारी नहीं है? 2 साल से अवैध संबंध था, आप लोगों को तो पता होगा भाई। उतना पता नहीं था, मतलब हम भी घर में नहीं रहते, पता बाहर था ना भाई। हाँ। आखिर आग वैसे नहीं लगता है, धुआं पहले निकलता है ना? पता चला, उसके बाद 10 आदमी को बैठाए। हाँ। उसके बाद बताया ऐसे ऐसे बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या एक्शन लिया आप लोग? एक्शन यही लिया कि 10 आदमी को बैठाए और उसको बुलाए। तो वो बोला हम मर्डर किए हैं। भाभी बोला करने के लिए, तब हम किए, मिथिलेश बोला। और भाभी के कहने पे मिथिलेश मर्डर किया है? हाँ, बताइए। ये है कलयुगी माँ। क्या है? कलयुगी माँ। इस कलयुग की माँ का कथनी करनी क्या है समझ सकते हैं आप। जिस माँ ने अपने गर्भ में महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पालती है, पोसती है और जन्म देती है और 8 साल तक उस बच्चे को छोटा से लेके बड़ा करती है, उसी बच्चे को जो है अपने हाथों द्वारा, अपने हाथ से अपने देवर के द्वारा उसका जब मर्डर करवा देती है, ये है, इसी को कहते हैं कलयुगी माँ। समझ रहे हैं ना? समझिए ढंग से कि कलयुगी माँ का क्या कारनामा है। यही बात है ना? अपने खुद से मर्डर करवाई है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे उस कलयुगी माँ के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे? उसको फांसी की सजा होना चाहिए। हाँ, जिससे देखिए, जिससे ऐसा उनको सज़ा मिलना चाहिए कि हम निवेदन करेंगे कानून के द्वारा उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा इस तरह की घटना करने से पहले 100 नहीं 1000 बार कोई माँ सोचे कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है उसको अपने हाथों से कैसे मर्डर कर दें। बताइए। और भी लोगों से हम बात करते हैं इस विषय में। सुरती देवी की, इधर घूम जाइए आप। सुरती देवी की गोतनी है एक, साथ में अपने परिवार, ये 6 भाई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मिथिलेश का जो है ना 6 भाई है, कहीं ना कहीं आपस में एक ही आंगन में रहते हैं, लेकिन उन लोगों जो है का घर अलग अलग है। उसकी ये गोतनी है। क्या नाम है आपका? गंगिया देवी। अच्छा, आप इसी आंगन में रहती है ना? हाँ। आपकी जो गोतनी थी जो इस तरह का कर्म किया है, कुकर्म, वो कहाँ रहती थी? नहरा में। नहरा में। हाँ। जानकारी था कि वो गलत संबंध में है, अवैध संबंध है उनका? बताइए, जोर से बताइए। कनी मनी हल्का फल्का था रहे तो ये बात नहीं कहिए जे एहन घटना कर। नहीं, मुंह लागल नहीं दे रहे, गाल लागल नहीं दे रहे। गाल लागल। हाँ, लोग के जे बहला फुसला दे रहे, तोरा के झूठे कहै छो। हाँ, झूठे कहे छो। हाँ। बात का कोई विश्वास नहीं करे, झगड़ा लड़ाई उठा दे। हाँ। तो हमरा आर डर से न बाजिए जे कहिए जे गार्जियन नहीं है घर में, कहीं बाहर चल जाइए जन मजदूरी करे ला, जे हमरा आर के धिया पुता के कोई आरोप नहीं लगा दे, तो वो डर से नहीं कहिए। वो बच्चा कभी यहाँ का कुछ कहलक रखी? ना, हमरा आर के कहियो न कुछ। ककरो कहबो आकल के रखी? अभी पता चले तो है तभी कुछ ककरो कहबो कल के रहा? ना, हम घर में नहीं रहिए, भंसा कर लिए, मीटिंग में गेलिए, मीटिंग में से लिए चल गेलिए मुँह के कसे ला। तो हमरा ये बात सबके जानकारी नहीं रहे। चलिए, देखिए यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली है कि उनका शादी जो है ना 2008 में जो बाढ़ आया था, उस बाढ़ से कहीं ना कहीं पहले हुआ था। जो कलयुगी माँ के बारे में हम बता रहे हैं। और वो लड़का जो है वो मात्र 21 से 22 साल का लड़का था। बताइए, उस कहीं ना कहीं वो कलयुगी माँ के बेटे का उम्र का वो लड़का था जिससे वो अवैध संबंध बना रही थी। और उस अवैध संबंध के चक्कर में अपने जन्मे हुए बच्चे को अपने हाथों से मर्डर करवा देती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात के लिए बताइएगा कि वो कलयुगी माँ को क्या सज़ा मिलना चाहिए। और ऐसे ऐसे घटना जो समाज में बढ़ते जा रहा है, अगर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो कहीं ना कहीं ये घटना जो आगे दिन बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। ये बसंतपुर प्रखंड से मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। जय हिंद।